नमस्कार बच्चों आज पाठ शुरू करने से पहले हम पूर्व में आए एक चित्र कथा को पढ़ेंगे और उससे कुछ सबक सीखेंगे। यह चित्र कथा पाठ 3 गोपाल की सच्चाई के बाद आई थी, जिसे हमने यूं ही छोड़ दिया था और ताकि हम इसे बाद में पढ़ सकें और इसका आनंद ले सकें। यह पाठ पृष्ठ संख्या 19 पर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस चित्र कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चित्र कथा में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से पहला व्यक्ति कहता है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मुल्ला जी, कुछ बर्तन चाहिए थे, हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। दूसरा व्यक्ति मुल्ला जी होता है, तो मुल्ला जी कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाइए बर्तन। इसके बाद दूसरी तस्वीर में मुल्ला जी कह रहे हैं, मुल्ला जी और उस दूसरे व्यक्ति के बीच में पुनः बातचीत हो रही है। उसमें वह दूसरा व्यक्ति बर्तनों को वापस लेकर आता है और कहता है कि मुल्ला जी, यह रहे आपके बर्तन। बर्तनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन बर्तनों को देखकर मुल्ला जी कहते हैं, अरे यह छोटा बर्तन तो मेरा नहीं है। तब वह व्यक्ति क्या कहता है, चलिए आगे के चित्र में देखते हैं। अगले चित्र में वह व्यक्ति मुल्ला जी से कहता है हंसते हुए, हा हा हा, कुछ दिनों में आपके बर्तनों ने यह बच्चा पैदा कर दिया है। और वो मुल्ला जी को छोटे बर्तन थमाकर चला जाता है। इस पर मुल्ला जी कुछ बोल नहीं पाते, वह बस अच्छा अच्छा कहकर रह जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मुल्ला जी उस दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, खान साहब, कुछ बर्तनों की ज़रूरत थी। तो वह दूसरा व्यक्ति, जिसे खान साहब से संबोधित किया जा रहा था, कहता है, ज़रूर ज़रूर, ले जाइए बर्तन। उसके बाद वह खान साहब सोचता है। क्या सोचता है? वह यह सोचता है कि यह मुल्ला भी अजीब है। 2 महीने हो गए लेकिन मेरे बर्तन नहीं लौटाए, शायद भूल गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मैं मांग कर लाता हूँ। तो अब देखते हैं खान साहब जब मुल्ला जी के पास अपने बर्तन लेने जाते हैं तो क्या होता है। देखिए बच्चों, इस चित्र में खान साहब मुल्ला जी से कहते हैं, मुल्ला जी, 2 महीने पहले आप कुछ बर्तन मेरे यहाँ से लाए थे। अरे, मुंह नीचा किए क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुल्ला जी कहते हैं, खान साहब, मुझे अफसोस है, आपके बर्तनों की तो मौत हो गई। तब खान साहब क्या कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। खान साहब कहते हैं, क्या बर्तनों की मौत हो गई? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तब मुल्ला जी कहते हैं, जनाब, अगर बर्तनों के बच्चा हो सकता है तो मौत भी तो हो सकती है।
बच्चों, अब आपको इस कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरह खान साहब मुल्ला जी को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। उसी प्रकार मुल्ला जी ने उन्हीं के तरीके अपनाकर उनकी चाल उनके ऊपर ही पलट दी। अब तो मुल्ला जी कुछ कहने के लायक, अब तो खान साहब कुछ कहने के लायक भी नहीं थे। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें किसी को सीधा या भोला समझकर बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास अपना एक दिमाग ज़रूर होता है, और यदि हम किसी के भोलेपन का या सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं तो हमें उसका परिणाम देखने को ज़रूर मिलता है। तो है ना बच्चों, यह एक मज़ेदार चित्रकथा। चलिए हम आज के अपने पाठ पर चलते हैं। हमारा आज का पाठ है साहसी सलोनी। इस पाठ में से हमने लगभग अधिकांश कार्य पूरे कर लिए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो अभी बचे हुए हैं उसे हम आज पूरा करेंगे। बच्चों देखिए, इस कहानी में कितने चित्र दिए गए हैं। 1, 2 और ये रही तीसरा चित्र। बच्चों ये तीनों चित्र बहुत ही सुंदर हैं। अब आपको इन तीनों चित्रों में से कोई एक चित्र बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको इस पाठ से 5 शब्द दिए जाएंगे जिनमें से आपको वाक्य बनाना है। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने वाक्य प्रयोग की तरफ, जिसके लिए हमने कुछ चित्र लिए हैं, कुछ शब्द लिए हैं। उन शब्दों को हम वाक्यों में ढालेंगे। हमारा पहला शब्द है जंगल। दूसरा शब्द है दस्तकार। तीसरा शब्द है मुखिया। चौथा शब्द है घंटा। पांचवा शब्द है झुंड। बच्चों, इन 5 शब्दों से आपको अच्छा सा और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। उसके बाद आपको पाठ में दिए गए 3 चित्रों में से अपना मनपसंद कोई भी एक चित्र अगले पृष्ठ पर बनाना है एवं उसे सुंदर रंगों से सजाना है। तो चलिए बच्चों, आज का यह कार्य पूरा करिए। उसके बाद अपने कार्य को ग्रुप में पोस्ट करिए। जिनका कार्य अच्छा होगा उन्हें ज़रूर सराहा जाएगा। धन्यवाद बच्चों।